बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज बेटा मैं आपके साथ 7 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.15 जो है वो डिस्कस करूंगा। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़हरा हैज़ एनुअल इनकम ऑफ RS इतने 1 मिलियन, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है और ज़रा ये बेटा अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। इसमें 2-3 पॉइंट है जहाँ वो आएंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब बेटा हमने पहले इसको सोल्यूशन शुरू किया तो आपने लिखना ज़हराज एनुअल इनकम इतनी है बेटा, तो एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट होती है वो ऐसी अमाउंट होती है जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इनकम स्लैब टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू होती है ग्रॉस इनकम और एक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है। तो ये हमने इसको माइनस किया तो जो हमारे पास रिमाइंडर यानी बाकी बच गई है वो टैक्सेबल जो है ना वो होगी, उस पर टैक्स हम निकालेंगे। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स है 2.5 अकॉर्डिंग टू द गिवन टैक्सेबल टैक्स इनकम स्लैब। ये आपकी मैथ की बुक पे एक टेबल दी हुई है जिसमें उनकी वो जो डिटेल है वो दी हुई है कि इतनी अमाउंट पे टैक्स होगा और इतनी पे नहीं होगा। जब हमने इसका टैक्स जो है ना वो फाइंड किया है तो हमारे पास 2.5 का मतलब है कि बेटा ये पहले हम पॉइंट भी खत्म करो, ये परसेंट आउट ऑफ 100 होता है। इसका हमने 100 लगाया, ये 100 के 3 0 हैं और ये मैंने डेसिमल को जो है ना वो ख़त्म किया था 1 0 उसका, ये 4 0 लगाए। जब हमने इनको कैंसिल किया है तो जो हमारे पास आंसर ये ऊपर थे लगाना था बेटा, मैंने ये लगाया तो जो आंसर हमारे पास आ गया है ये 3030 से कैंसिल हो गए हैं और इसको हमने 25 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास 10,000 जो है ना वो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाई अली इज़ इतना देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। अब बेटा वो कह रहा है कि उसने इतना टैक्स पेड कर दिया है तो उसकी आपने इनकम जो है ना वो मालूम करनी है। यहाँ हमने इनकम टैक्स नहीं मालूम करना, टैक्स गिवन है। अब आपने इनकम जो है ना वो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन अब अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इतनी है, अलीज टोटल एनुअल इनकम वो हमने मालूम करनी है। तो रेट ऑफ इनकम जो है वो हमें मालूम है, जो आपकी मैथ की बुक पर टेबल में दिया है 2.5 है। लेट द एनुअल इनकम ऑफ अलीज एक्स। अब हमने लेट कर लिया है कि जो इसकी इनकम है वो एक्स है, तो हमने एक्स पे एक्स को हम फाइंड करेंगे। वो किस तरह करना है, इनकम टैक्स रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम है। तो अब ये होता है कि पुटिंग द वैल्यू। अब वैल्यू पुट की है और ये इसके इक्वल है और इसका हमने इतने परसेंट ये है तो एक्स हमने निकालना है। एक्स इसके साथ पहले तो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 0 आ जाएगा और परसेंटेज के हम 2 0 लगाएंगे। या अब या ऐसे भी लगा सकते हैं 1/100, यहाँ 100 लगा दें और यहाँ 10 लगा दें, ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे और यानी रेसिप्रोकल फिर करना पड़ेगा डिवीजन में हमने। तो ये हमारे पास जो टैक्स था उसकी अमाउंट थी और टैक्सेबल मेटा एबल इनकम इतनी है। तो एनुअल इनकम जो है वो ये और ये जो इनकम है ये हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास टोटल आ जाएगी वो उसकी एनुअल इनकम होगी। एनुअल इनकम बेटा सारी पे टैक्स नहीं होता, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने या जो भी अदारा होता है उसने छूट रखी होती है कि इतनी इनकम पे टैक्स नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नंबर आगे वाला बेटा 3 है कि एक बंदा है अरसा ऑन आ प्लाट ऑफ वर्थ इतनी, एक प्लाट है उसके पास, उसकी इतनी वर्थ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। आपने देखा है कि हमारे भी इधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे होते हैं जो कि टैक्स लेते हैं या कमीशन लेते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये इस पर 3% जो है ना वो कमीशन है और उसकी जो वर्थ है वो इतनी है। तो वर्थ ऑफ द प्लाट पहले हम लिखेंगे, वो हमने लिख लिया। रेट ऑफ कमीशन लिखेंगे, ये लिख लिया। अमाउंट ऑफ टैक्स 3/100। अब ये 100 आप कह सकते हो कहाँ से आया, मैंने पहले आपको बताया कि ये जो साइन है परसेंटेज का इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100 यानी 100 इसके ओवर में आता है। तो ये हमने इसको किया है तो जो हमारे पास उसको आंसर आया है वो आया है 12,000। यानी अगर वो टैक्स उसको 3% के हिसाब से पे करता है तो 12,000 जो है ना वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ़हीम ऑन्स 1 प्लाट एंड आ हाउस ऑफ वैल्यू इतनी एंड इतनी रिस्पेक्टिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ
4%। अब उसके पास एक हाउस है और एक प्लाट है, दोनों की अलग-अलग जो वर्थ है या कीमत है वो दी गई है। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे और उसका हम 4% जो है ना वो निकालेंगे, जो उसको इनकम टैक्स या कमीशन है जो भी आपको समझ लें वो देना है। टोटल वर्थ ऑफ फ़हीम प्रॉपर्टी, प्लॉट वैल्यू प्लस हाउस वैल्यू है, तो ये हमने प्लस किया है तो हमारे पास ये नंबर आ गया है। अब इसकी टोटल वर्थ आ गई इतनी, तो रेट ऑफ इतना है, अमाउंट ऑफ टैक्स है 4/100, ये परसेंट में है तो 100, और टोटल वर्थ ये 2020 से कैंसिल हो गया, और इस 4 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,40,000। 4,40,000 जो है ना वो उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा इतनी अमाउंट पे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, मैन पेड RS इतना प्रॉपर्टी टैक्स। अब उसने टैक्स इतना पेड किया है एट द रेट ऑफ 1%, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमने जो है ना वैल्यू मालूम करनी है प्रॉपर्टी की। अमाउंट ऑफ टैक्स इतनी है, रेट ऑफ टैक्स इतना है, ये इसका रेट है। एज वी नो अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई वर्थ। अब बेटा हम जब इधर करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ टैक्स तो हमारे पास ये गिवन है। अब वो हमने लेट किया है कि उसकी जो वर्थ है वो x है, x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने डिवाइड किया है इसको। जब हमने डिवाइड किया है तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 100 जो है ना ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये उसकी टोटल जो है ना वो वर्थ आ जाएगी जो जिसने इतना टैक्स जो है ना वो पे किया है। इसका बेटा आगे वाला क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज का वो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये भी जो क्वेश्चन है, अमार वांट टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस इतनी इफ़ द रेट ऑफ GTS, अब टैक्स है GTS जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो 70% है, देन फाइंड द हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे। एक तो वो कंडीशन की वर्थ है और दूसरा उसको टैक्स भी दे 70% के हिसाब से देना है, तो वो कितना देगा। तो हम देखते हैं कि ये प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर ये है, GT टैक्स का रेट ये है, अमाउंट ऑफ टैक्स है 17/100 है, और मल्टीप्लाई जो वो है वो हमने किया है तो हमारे पास जो आया है वो उसकी 34,000 है। 34,000 है जो है ना वो उसकी टैक्स निकला है। तो अमार विल हैव टू पे टोटल प्राइस प्लस GTS। टोटल प्राइस उसकी थी 2 लाख, और ये आप उसमें 34,000 ऐड करेंगे तो ये 2,34,000 जो है ना उसको पे करनी पड़ेगी। उसकी जो वो एयर कंडीशनर था उसकी वर्थ जो थी, या उस पर उसकी वर्थ तो इतनी थी, उस पर GT टैक्स इतना लगा, तो टोटल उसको इतना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इसी एक्सरसाइज का आप देख रहे हो, वो कह रहा था प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ 5,000 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ GTS ऑन 50 सच चेयर एट द रेट ऑफ 17%। प्राइस ऑफ 1 चेयर इतनी है, तो बेटा अब हमने प्राइस सब की नहीं, प्राइस ऑफ 50 चेयर्स इतनी आ जाएगी, ये आ गई है। अमाउंट ऑफ GTS 17/100, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा कैंसिलेशन के बाद वो आ जाएगा 42,500। ये इस क्वेश्चन का 7 नंबर का आंसर है। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, तो 8 क्वेश्चन है कि वकार परचेज्ड 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर इतने, ही पेड VAT ऑफ इतने 42 ऑन 10 पैकेट्स, फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दीज पैकेट्स। अब बेटा प्राइस ऑफ बिस्किट्स इतनी थी, और VAT और GTS यानी एक टैक्स अमाउंट है वो 42 है, और GTS जो है ना वो हमने फाइंड करना है। तो जब हमने लेट GTS परसेंटेज इज X है, तो एज वी नो अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई प्राइस। अब बेटा हमारे पास ये X/100 है, ये 100 हमने इसका लगाया है, और इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो नंबर है इनके आप साथ इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 7 35, 5 2 10, और फिर 7 1 7 और 7 2 14 आ गया है 42। और तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी रेशो बनेगी या रेट बनेगा वो 12%
GTS उसको पे करना पड़ेगा। X इज इक्वल टू 12%। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नवीद परचेज अ शॉप ऑफ वर्थ इतनी है, ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स इतना है, व्हाट वाज द रेट ऑफ। अब हमने व्हाट वाज द रेट ऑफ पूछ रहा है, व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। अब रेट फाइंड करना है तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इतनी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना वो इतनी है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। वो आप लेट कर लें, एक्स को लेट कर लें, वाई को लेट कर लें, जो मर्जी चाहे तो आप लेट कर लें। ये हमने लेट किया कि लेट रेट ऑफ टैक्स इज एक्स है। अब जब ये एक्स है तो एक्स को हमने फाइंड करना, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टैक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी। अब बेटा अमाउंट ऑफ टैक्स जो हमारे पास दी गई है वो 5,20,000 है, एक्स ओवर 100 है, मल्टीप्लाई वो जो 6,50,000 है, बल्कि ये 65 लाख है बेटा। इसको हमने एक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई ये किया है तो ये जो हमारे पास इसको कैंसलेशन के बाद आंसर आया है वो 5,20,000 आ गया है। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना और ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 100, तो ये x को हम इधर ले आए हैं। तो ये करके बेटा इसको मज़ीद सॉल्व करके तो जो हमारे पास आंसर आया है वो x इज इक्वल टू 520/65 आया है। तो जब हमने 65 से 520 को डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर 8 आया है। तो रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो उसको जो पे करेगा या करना पड़ेगा वो 8% है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का स्टेटमेंट बेटा लंबी है, ज़रा आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई वीडियो लंबी ना हो जाए। वर्थ ऑफ प्लाट इतना है, रेट ऑफ कमीशन इतना है, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है। ये पीछे भी आप करते आते हैं। कमीशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अब बेटा जो सेलिंग प्राइस है इसकी वो इतनी है और ये 25/1000 आया है। ये 25,000 किस तरह आया है बेटा, ये 2.5 था, 10 इसका है और 220 जो है परसेंटेज के हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो जो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा वो 1,25,000 उसको जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा इसी एक्सरसाइज का आप देख रहे हो, वो भी स्टेटमेंट आप लंबी है, ज़रा देख लीजिएगा खुद ही। ये आप स्टेटमेंट पढ़ लें, पढ़ के तो ये सोल्यूशन मैं यहाँ आपको करवाता हूँ। प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इतनी है, टोटल प्राइस 50, टोटल आर्टिकल 50 है। वर्थ ऑफ प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल वो हमने 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है एक के साथ जो गिवन थी, तो ये हमारे पास ये आ गया है। अमाउंट ऑफ कमीशन रेट ऑफ मल्टीप्लाई वर्थ है, रेट आएगा 2% था, 2/100 मल्टीप्लाई जो उसकी वो वर्थ है वो हमने की है। तो जो इसको टैक्स या कमीशन पे करना पड़ेगा वो 2,500 रुपीज़ है, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेटा आप ये देखें, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये ज़रा आप देख लें। इसका सोल्यूशन मैं आपको आगे करवाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब बेटा इसका सोल्यूशन आप देखें कि क्या है, ये आपके सामने ये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल 1 डे अर्निंग ऑफ ड्राइवर इतनी है, रेट ऑफ कमीशन उसका 20% है और टोटल कमीशन है 20/100 मल्टीप्लाई 5,000 है। तो जो बेटा हमने जब इसको कैंसिल किया है तो हमारे पास ये 20 से कैंसिल हो गया, 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 आ गया। यानी अगर वो इतना अर्न करता है तो जो उसको कमीशन देना पड़ेगा वो 1000 देना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा वो भी स्टेटमेंट आप देख लें। स्टेटमेंट मैं आपको सोल्यूशन से हल करके आगे दिखाता हूँ। टोटल वर्थ ऑफ टिकट्स वो इतनी है और रेट ऑफ कमीशन बेटा जो है वो 5% है। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने जो है फाइंड करनी है तो वो होती है रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट होती है। अब इसको हमने 5/100 में लिखा है और ये जो टोटल वर्थ थी टिकट की या प्राइस थी वो लिखी और इसके 20 से कैंसिल हो गए हैं और 5 को हमने 20,000 से जो है ना मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 1 लाख अमाउंट आ गई है, यानी 10 मिलियन या 1 लाख जो है ना वो अमाउंट हमारे पास आ गई है। तो बल्कि बेटा ये मिलियन में नहीं है, ये 100,000 में है, 100,000 में है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 में बेटा आप ये स्टेटमेंट आप देख लें कि क्या लिखा हुआ है, या आप बुक पे भी देख सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन आपको करवाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब बेटा मैंने जब सोल्यूशन इसका आपके सामने डिस्कस करना है तो ये देख लें, टोटल सेल इतनी है, रेट ऑफ कमीशन इतना है, अमाउंट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई
अमाउंट ऑफ कमीशन है तो 7/100 मल्टीप्लाई वो जितनी भी उसकी वर्थ थी या सेल थी वो किया, 2020 से कैंसिल हो गया, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास 70,000 जो है ना वो उसको कमीशन पे करना पड़ेगा या वो पे करता है। आगे बेटा इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है 15, तो ये भी आप देख लें कि स्टेटमेंट को आप मैथ्स की बुक से पढ़ लेना। तो ये आगे मैं सोल्यूशन से बेटा सॉल्व करता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ वीज़ा फ़ी, अब वीज़ा फ़ी की इतनी है जो है ना वो अमाउंट है, तो रेट ऑफ चार्ज यानी चार्ज समझ या कमीशन समझ वो 10% है, अमाउंट ऑफ चार्ज 10/100 मल्टीप्लाई जो टोटल पर वीज़े की फ़ी है वो है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भी 100,000 आ जाएगा। अब ये आपके सामने आप देख सकते हो कि ये भी 100,000 जो है ना वो इसका आंसर है। तो बेटा ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।